और स्कूल में आने के लिए कहा जाता है। ये जीनू के पास कॉल करती है, रोती है और यह कहती है कि मेरी हेल्प करो। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। जीव किसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता था कि स्नेक या स्लाइन किससे कनेक्ट होती है, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में यह बताती है कि कोई हर साल मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पास गिफ्ट कार्ड भेजा करता था। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह तो अपराधी है। फिर क्यूजिन की फोटो को दिखाती है। अब दोनों स्कूल में आते एक रूम को देख रहे थे जिसमें से लाइटें बाहर आती हैं। इन्हें पता चल गया था कि क्यूजिन यहीं पर होनी चाहिए। फिर दोनों भागते हुए अंदर आते हैं। जीव ह्यून के ठीक पीछे ही होता है। ह्यून रूम में आती है, क्यूजिन को देखती, इसको खोलती है और कहती है कि बाहर पुलिस वाला भी है। ये आकर देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हालांकि जीव यहीं पर होता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि जीव मिरर के अंदर होता है। यहाँ पर 2 वर्ल्ड बन चुके हैं। दोनों लड़कियां भागती हुई नीचे आती हैं, लेकिन हर बार उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, मानो कोई लूप चल रहा हो। जीव छत पर आता है, डोर को ओपन करता है और ये डोर की आवाज़ सुन लेती है। बाद में दोनों ऊपर आती हैं, लेकिन यहाँ पर जीव नहीं होता। जीव अलग जगह पर होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है और इन सबको यून लीड कर रही थी। यून ऐसी याद करती है कि मैंने चश्मे लगा लिए थे और मुझसे मिलने के लिए क्यूजिन आई थी। मैंने इसे पूछा था कि तुमने मुझे चश्मे क्यों दिए, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई पर्पस था। यूजिन कहती है कि क्या हुआ, कि अब तुम ठीक नहीं हो, तुम पहले खुद को मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम किसी और को मारना चाहती हो, क्या मैं सही हूँ। यून कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि इसके ऊपर जो 4 स्लाइन होती हैं, इन चारों लोगों को बारी बारी करके मार देती है। हालांकि चारों लोगों में से एक बचा हुआ था और उसको अभी प्रेजेंट में मारती है। जिन्नू की यह सब लाइव देखता है। ह्यून क्यूजिन से बात करती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ अजीब चीज़ें देख सकती हूँ। तभी क्यूजिन मुड़ती है और कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्यूजिन ने चश्मे लगाए हुए थे। क्यूजिन कहती है कि क्यूजिन ने मुझे बताया था कि तुम असलाइन देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के, क्या ये सच है। ह्यून पूछती है कि तुम्हारे पास ये चश्मे कैसे आए, इन्हें उतार दो, लेकिन इसका कहना नहीं मानती। दूसरी दुनिया में क्यूजिन आ जाती है और इसके ऊपर कई स्लाइन होती है, लेकिन जल्दी गायब हो जाती हैं। इसके सामने एक बॉडी होती है, कर्टेन को उठाती है और ये बॉडी जीनू के पिता की होती है। जीनू भागकर यहाँ पर आता है, अपने पिता को बचा रहा होता है। क्यूजिन इसे चाकू देती है और ये कहती है कि तुम अपनी निस को नहीं बचाना चाहते, इसको मार दो। जीव कैसे ही करने जा रहा था, लेकिन क्यूजिन इसको रोक लेती है, दूर फेंकती है और बाद में खुद मारने जा रही थी। जीव चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा ना करो, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती और इसके पिता को मार देती है। क्यूजिन इसके पास आती, इसे ऊपर उठा लेती है और ये कहती है कि यह दुनिया जल्दी ही लाल रंग में चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम सने से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा सको। ह्यून और क्यूजिन फाइट कर रहे थे। ह्यून चश्मे को निकालती है, नीचे गिर देती है। ह्यून की गाल पर स्क्रैच भी आ गया था, लेकिन जल्दी चश्मे को फोड़ देती है और अब क्यूजिन को आता है। इसे पूछती है कि हम कहाँ पर है और तुम्हारी गाल पर ही क्या हुआ। स्क्रैच में से खून की बूंदें बाहर आती हैं और ये ऊपर जा रही थी। ये दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हैं और अब यहाँ पर ह्यून भी आ जाती है। ह्यून क्यूजिन को देखती है, चिल्लाती है और जिन्नू को छोड़ने के लिए कहती है। ह्यून इसके पास आती है, पूछती है तुम सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है। क्यूजिन कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम उस लाइन को देख सकती हो और ये एक आशीर्वाद है। लेकिन ह्यून कहती है कि नहीं, यह कोई आशीर्वाद नहीं है, लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्यूजिन अपने लोगों को इशारा करती है और ये ह्यून को घेर लेते हैं। क्यूजिन ह्यून को चाकू मारने जा रही थी, लेकिन बीच में ह्यून की माँ जाती है और अपनी बेटी से कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई हूँ। ह्यून की माँ कहती है कि मेरी डेथ हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो चश्मे मेरे हैं। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मैंने चश्मे पहने हुए थे और मैंने अपने पति को देख लिया था जो एक महिला के साथ था और दोनों की ऐसी लाइन कनेक्ट हो रही थी। ह्यून को गुस्सा आता है, क्यूजिन को मारने के लिए आती है, लेकिन ये खुद मर जाती है, इसके पेट में चाकू लग गया था। अब ये हवा में उड़ रही होती है और इसके पेट में से कई खून की बूंदें बाहर आती हैं। यहाँ पर कई ज़्यादा स्लाइन बन गई थी जो कि एक सर्कल को बनाती हैं। ह्यून बाद में नीचे गिर जाती है। क्यूजिन अपनी पावर का यूज़ करती है और सर्कल को पूरी दुनिया में फैला देती है। ह्यून उठती है और इसे चाकू मार देती है, लेकिन क्यूजिन कहती है कि अब तो देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। बाद में नीचे गिर जाती है और इसकी डेथ हो गई थी। आसपास के लोगों को होश आता है और ये भागने लगते हैं। जियोक भी खड़ा हो गया था, लेकिन इसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब ह्यून भी नीचे आती है। क्यूजिन इसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी दोनों यहाँ पर जियोक को देखते हैं। जियोक पास में चश्मे को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन ह्यून रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करना, चलो सने को देखने के लिए चलते हैं। अब हम सभी इंसानों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के स्लाइन्स को देख सकते हैं,
लोग चिल्लाते हैं और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। अगले सीन में ह्यून मेट्रो में होती है। आसपास लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है। ह्यून बताती है कि अब यहाँ पर हर कोई इस लाइन देख सकता है। मैं हमेशा से नॉर्मल बनना चाहती थी और मैं बन गई हूँ, क्योंकि पहले बिना चश्मे के मैं ही इस लाइन देख सकती थी, लेकिन अब सभी इंसान देख सकते हैं। इन सब बातों को 1 साल हो गया है, किसी को नहीं पता है कि इस लाइन कहाँ से आई है। स्नेह अब ठीक होती है और उसके अंकल ने उसको नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हम यहाँ पर इन दोनों को देखते भी हैं और मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। ह्यून स्मृति स्थल पर आई हुई थी ताकि मैं जुनसियों से मिल सकूँ। इसकी फ़ोटो को देखती है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई होता है जो इसे आवाज़ लगा रहा होता है। पहले ही उनको नहीं पता चलता कि ये कौन है, लेकिन तभी ये लड़की इसके पास आ जाती है जो कि क्यूजिन होती है। इसके बाद ड्रामा का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा असला